ग्राम पंचायत स्तर पर बढ़ते विवाद के बीच सरपंच विनय पटेल ने मंगलवार को एसडीएम कलावती ब्यारे को एक आवेदन सौंपा, जिसमें उन्होंने ग्राम वासियों द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा और निराधार बताया। सरपंच संघ अध्यक्ष अजय द्विवेदी और अन्य सरपंचों की उपस्थिति में दिए गए आवेदन में सरपंच पटेल ने स्पष्ट किया कि 4 सितंबर को उनके खिलाफ एसडीएम के समक्ष सामूहिक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें शासकीय भूमि अतिक्रमण और अन्य कार्यों में हस्तक्षेप जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। सरपंच ने इन आरोपों को महिला सशक्तिकरण को कमजोर करने और मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में आने वाले बताते हुए कहा कि यह उन्हें बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने अधिकारियों से ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच और मूल्यांकन की मांग की, साथ ही झूठी शिकायत करने वालों और विकास कार्यों में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्यवाही की अपील की है। आप साथ में आए हैं? हमारे साथ ही विनय पटेल जो सरपंच है, उनके खिलाफ में असामाजिक तत्वों ने शिकायत की थी जो कि निराधार है। और आज के परिवेश में पंचायतें जिस प्रकार से काम कर रही हैं उनके लिए गाइडलाइन ऊपर शासन से आती है। हम लोग जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं उन परिस्थितियों में काम करना तो ठीक, लेकिन एक व्यवस्थित काम के लिए हम लोग जो अग्रसर होते हैं उन पे अगर ये छोटी छोटी व्यवस्थाओं में लोग अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझते हैं कि हम शायद शिकायत कर देंगे तो बहुत कुछ व्यवस्थाएं इधर के उधर हो सकती हैं, लेकिन शासन इतनी बेहतरीन गाइडलाइनें दे रहा है कि जिसमें हम लोगों को काम करना पड़ता है। सीमित राशि में हम बहुत से बहुत अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे सरपंच साथी और पूरा हमारा सरपंच संघ इकट्ठा हुआ है आज। और हम चाहते हैं कि एक व्यवस्थित जाँच हो। हमारे सरपंच साथियों की अगर दोष निकलते हैं तो हम लोग भी दोषी माने जाते हैं, बशर्ते यदि हम दोषी नहीं हैं और हमारे खिलाफत में अगर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता तो जो शिकायत करता है उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। क्या आपने यहाँ ज्ञापन सौंपा है? कर लें जी, आज हमने सभी सरपंच साथियों से दिनांक 4 दिनांक को जो मेरे विरुद्ध हमारी ग्राम पंचायत कुछ लोगों ने जो आपराधिक वृत्ति के लोग हैं उन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ जो ज्ञापन एसडीएम कार्यालय देके गए थे। 3 दिनों का आज दिनांक तक अवकाश था और शिकायत जो मेरे विरुद्ध कर गए थे वे संपूर्ण जो शिकायत को करके गए हैं वो मिथ्या एवं झूठ है। इनमें व्यक्तिगत द्वेष और मुझ पर जो मेरे जो विकास कार्य चल रहे हैं उनमें व्यवधान पैदा करना इनकी वृत्ति है। और आज हम सभी सरपंच संघ मिलके मैंने सरपंच संघ के सम्मानीय अध्यक्ष अजय द्विवेदी से कहा कि आप देखिए मैं बहुत लोगों से प्रताड़ित हूँ। आज हम सरपंच संघ सभी मिलके एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बिंदुओं पे उन्होंने मेरी शिकायत की है वो सभी मिथ्या एवं झूठ है। सरपंच साहब, अगर वो मिथ्या और निराधार झूठ है तो आपने जांच क्यों नहीं होने दी? आप अपनी जांच को दबाने के लिए ज्ञापन देने क्यों आए? जांच को दबाने के लिए मैं ज्ञापन देने नहीं आया, मैं जांच को कराने के लिए ज्ञापन देने आया हूँ। आज आपने बताया कि वो अगली पार्टी जो ज्ञापन दिया वो जमीन पर कब्जा किया, वो कितनी भूमि पर कब्जा किया हुआ है? जमीन पे शासकीय भूमियों पे कब्जा है उनका, रास्ता की भूमियों पे कब्जा है, स्कूल प्रांगण। आपने इस संदर्भ में आगे शिकायत नहीं की क्या जी कब्जा किया हुआ? संबंध में मैं जिस दिना से सरपंच बना हूँ मेरे पास रिसीप्ट है। माननीय जिला सीओ कलेक्टर महोदय को भी मैंने आवेदन दिया 1-2 वर्ष पहले हर मैं देता हूँ। क्या बोल रहे हैं वो? उन्होंने बोला है उन्हें गार्ड के हिसाब से जो प्रशासनिक जो नियम उनके हिसाब से सब होगा, मगर आज वर्तमान में प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई अब क्या मांग है आपकी? खास बताएं। आज के ज्ञापन जमीन नहीं छोड़ी। आज के ज्ञापन की मुख्य मांग क्या है आपकी? आज ज्ञापन की मुख्य मांग ये है कि जो आपराधिक वृत्ति के लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ जो आवेदन देके गए थे उनके मैंने सभी जो बिंदु हैं जो पंचायत के अंतर्गत जो गलत काम और जो अनियमितताएं, शासन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, शासन की संपत्ति को नष्ट करना, जो भी विषय था आपकी मांग है कि कार्रवाई करना चाहिए। एसडीएम मैडम जी को लिखित स्वरूप दिया है। उन पे मैंने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई दंडात्मक की जाए। द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, उसमें मांग की है कि जो आरोप लगाए हुए हैं उन पर मिथ्या है और वो जो अगली पार्टी है वो गोचर भूमि पर और स्कूल की जमीन पर और भूमि पर कब्जा किया है, उस पर क्या कहना है? ग्राम रिछावर के कुछ लोगों के द्वारा सुनवाई में पिछली बार एक आवेदन दिया गया था कि रिछावर में पंचायत में अनियमितताएं हो रही हैं, जिसके संबंध में आज रिछावर सरपंच एवं सरपंच संघ के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में ज्ञापन दिया गया है, जिसको नियमानुसार जांच के लिए और अग्रिम कार्रवाई के लिए सीओ साहब को भेजा जाएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।